चलते हैं। जावेद, क्या तस्वीर आपके पास? देखिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस.के. अरोड़ा साहब। सर, सबसे पहले क्या अपडेट हैं, कितने शव हैं और कितने इंजर्ड आए थे, क्या आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली कल शाम को 5:40 पे हमारे पास पहला मरीज आया था और उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक 12 मरीज आए हमारे पास, जो कि माइनर बर्न्स के थे, सुपरफिशियल बर्न्स से, और उनको हमने ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर दिया था। सर, शव कितने हैं, उनकी हालत क्या है और शिनाख्त कितनी अब तक हो चुकी है, क्योंकि बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है सर? हाँ, तो इसके अलावा इन 12 मरीज के अलावा जी 27 ब्रॉड डेड बॉडीज आई थी जी जो बुरी तरह से जली हुई थी, और उनमें से कोई भी बॉडी अभी तक तो आइडेंटिफाइबल नहीं है। उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत बुरी हालत में जले हुए थे वो 27 बॉडीज हैं। और इसके अलावा आज सुबह मतलब 8:30 बजे के बाद 2 पेशेंट और आए हैं, वो भी सुपरफिशियल बर्न्स के हैं, माइनर बर्न्स के हैं। उन दोनों को भी इलाज देके और छुट्टी कर दी गई। क्या तरीका अपनाया जाएगा? जो आप कह रहे हैं कि शिनाख्त ही नहीं हो पाई है, पुलिस दावा कर रही है कि 4 से 5 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि एक भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो क्या आगे किस तरह से रहेगा प्रोसेस सर? क्योंकि इसमें देखो अभी जो रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं जी, उन सबको पुलिस की मदद से या जो पुलिस की और एसडीएम की डायरेक्शन होंगी उनकी मदद से शिनाख्त कराने की कोशिश की जाएगी। पर जो हालात हैं, जो मरीज मतलब बॉडीज देखी गई हैं, उसमें चांसेस बहुत कम है आइडेंटिफिकेशन के। तो उस हालात में जो साइंटिफिकली मेथड है हमारे पास डीएनए एग्जामिनेशन के, उसका सहारा लिया जाएगा। और जो रिलेटिव्स हैं जो आएंगे यहाँ पे, उनका भी डीएनए लिया जाएगा, सैंपल लेके फिर उनको मैचिंग की जाएगी। और फिर जैसे भी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट पर रहने को बोला है, क्योंकि एनडीआरएफ वहां पर अभी भी लगा हुआ है? क्या कुछ और आशंका है कि और कुछ हो सकता है? जैसे सुबह 8:30 बजे के बाद 2 पेशेंट आए हैं और वहाँ मुंडका पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ और भी मिल सकते हैं, पर अभी श्योरिटी नहीं है। पर वी आर ऑन अलर्ट मोड। सर, कितना भीषण हादसा था, आप बता रहे हैं कि शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्या आपने इस तरह से कभी मरीज इस तरह के देखे जो शव यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर सर, बतौर डॉक्टर? देखो, एज ए डॉक्टर जो मरीजों की हालत देखी है हमने डेड बॉडीज की, तो उससे तो यही अंदाजा लगा सकता है कि बहुत भयंकर हादसा था ये। और अभी तो हमारे पास 27 बॉडीज आई हैं, मुझे नहीं मालूम कि और बॉडीज भी कहीं किसी और अस्पताल में भी गई हैं कि नहीं गई हैं। और अभी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आएंगी या नहीं आएंगी ये वक्त बताएगा, पर हालात को देख के और उन जले हुए शरीरों को देख के ये भयंकर हादसा था। आखिरी सवाल मैं आपके अनुभव के आधार पर पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि डीएनए का सहारा लिया जाएगा, कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, कितना टाइम इसमें लग जाएगा सर? एक्चुअली देखो, इसमें टाइम तो अब ये किस तरह से प्रोसीजर आगे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करती है वही आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे, क्योंकि सैंपल सिर्फ जावेद, यानी आगे का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और शिनाख्त करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं कि उनकी पहचान होना भी अब मुश्किल है। और जो लोग लापता हैं उसमें उनकी संख्या 29 बताई जा रही है। फिर से आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, कल शाम जो यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा उसको कहा जा सकता है। अब भी लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात की गई है, एनडीआरएफ की टीम अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, फायर ब्रिगेड की टीम अब भी मौजूद है। और अब भी यहाँ से गंध महसूस हो रही है। हम काफी कुछ इमारतें दूर यहाँ से खड़े हैं, लेकिन अब भी मैं अगर गंध की बात करूं तो क्योंकि जला काफी सारा सामान यहाँ पर बुरी तरीके से सब कुछ जल गया है और उसकी गंध यहाँ तक भी महसूस हो पा रही है। अगर इस इमारत के नीचे की मैं बात करूं, वहां की तस्वीर हालांकि मैं साफ तरीके से आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं काफी ऊपर हूं, लेकिन वहां पर जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें कुछ खड़ी थी, कल रात में जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां वहां पर खड़ी थी बुरी तरीके से वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। उनका केवल ढांचा है अब वहां पर बचा है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से एसी को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर है। लगातार अब भी ये कहा जा रहा है कि इसमें और लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 29 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो जगह जगह छानबीन हो रही है, कहीं पर कोई डेड बॉडी अगर मिलती है तो उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाए, सौंपा जाए, उसके लिए अभी भी मशक्कत यहाँ पर जारी है। और धुंध आप देख पा रहे होंगे, हल्की फुल्की धुंध देखने को मिल रही है, क्योंकि जो राख वहां पर है इस बिल्डिंग के भीतर
वो पूरी तरीके से हवा के जरिए उड़ कर बाहर आ रही है और ऐसे में सब कुछ राख हो चुका है। पूरी बिल्डिंग जो है वो काली हो चुकी है। कल शाम 4:30 बजे की ये घटना है। जब ये घटना होती है 4:45 पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है। तुरंत फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि 27 लोग उनकी जान जा चुकी थी। साथ साथ आनंद के पास इस वक्त चलते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जिम्मेवारी सबकी है, बिल्डिंग का मालिक, कंपनी, जितने डिपार्टमेंट हैं, फायर से लेके जो भी वायरिंग शायरिंग चेक करते हैं, सब डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार। कार्रवाई होगी जो लोग दोषी। कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क में आग ही बाद में आती जब हादसा हो जाता है। करोल बाग में आग लगी थी, एक और जगह लगी थी, उससे हम लोग सबक लें तो बाद में ये जागजार भी नहीं होती कि क्या वजह थी आग लगने की। पब्लिक में जाना चाहिए, लोगों में मैसेज जाना चाहिए सख्त से सख्त। फैक्ट्रियां तो दिल्ली में और भी चल रही हैं सर, और भी चल रही हैं। क्या करेंगे आप लोग? काश मैं यही गुजारिश करूंगा कि जाग जाओ, पब्लिक भी और जो डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न लोग हैं, उनको सख्त से सख्त इंक्वायरी करके जेन्युइनली जल्दी से जल्दी इसका सजा मिलनी चाहिए। सर, लेकिन दिल्ली के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 4:40 की घटना थी, 5 बजे दिल्ली फायर सर्विस पहुंच गई, पूरी मुस्तैदी से उन्होंने काम किया 27 गाड़ियों ने। अरे पहुंच गई, काम भी किया होगा, इस बात को मानते हैं। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो एनओसी देते हैं, तो उसको पहले नहीं इंतजाम कर जाते। अब 10-10 करोड़ भी दे दो, बंदे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। एक बच्चे में जान डाल के बताओ मुझे, एक बच्चा मर जाए छोटा सा, पूरा इंडिया दे दो एक बच्चे में जान डाल के, क्या मुआवजों से बनेगा? थैंक यू। और यहाँ पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मुआवजा अगर दे भी दिया जाएगा तो उन लोगों की जान वापस नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि अब भी 29 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीर अगर इमारत के नीचे की आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कितनी भीड़ इस वक्त आ गई है। तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं। नारेबाजी इनकी ओर से यहाँ पर की जा रही थी क्योंकि उनके भीतर भी गुस्सा है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ फैक्ट्री में कई सारे जो लेबर थे वो काम कर रहे थे। यहाँ पर सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर उसी के द्वारा घेरा गया था, और वहीं पर कहा जा रहा है कि पहली मंजिल जो थी उसी पर आग धधकी और धीरे धीरे वो फैलते फैलते तमाम जो मंजिलें हैं उनको अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या नजर आया आप देख सकते हैं, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। 29 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो जिंदगियां गई हैं उनको शायद वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन तमाम लापरवाहियां भी बरती गई। एनओसी नहीं थी यहाँ पर, जो कंपनी के मालिक थे उनके पास एनओसी नहीं थी सेफ्टी को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर। ऐसे में कोई भी फायर एग्जिट यहाँ पर नहीं बनाया गया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक ही दरवाजा क्यों था? इतनी बड़ी अगर ये बिल्डिंग थी तो केवल इतनी बड़ी, अब अगर ये इमारत थी तो एक ही दरवाजा क्यों था एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए? और वो दरवाजा भी हमने खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा, वो बेहद छोटा था, सकड़ा था। वहां से केवल एक वक्त पर एक ही आदमी गुजर सकता था, यानी या तो एंट्री हो सकती थी या फिर एग्जिट। तो ऐसे में लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि जब इस इमारत में आग लगती है उस वक्त उसी मेन गेट पर ये आग लगती है, जिस वजह से वहां से रेस्क्यू होना बेहद मुश्किल हो जाता है। फायर ब्रिगेड को भी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। लेकिन तमाम अपडेट्स हम यहाँ मुंडका से आपको दे रहे हैं। जावेद भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जावेद, क्या तस्वीर आपके पास, क्या अपडेट देंगे? क्या हो गया कहाँ? जावेद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जिलाधीश कार्यालय पश्चिम। जावेद, क्या तस्वीर आपके पास, क्या अपडेट? तो सीधे चलते हैं इस वक्त। स्वाति नेगी भी मेरी सहयोगी मौजूद है। स्वाति, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, क्या अपडेट आपके पास है? मेमोरियल अस्पताल में ये वो जगह है जहां मुंडका के जो घायल है उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का नजारा है। यहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद हैं और जो परिजन हैं घायलों के उनका यहाँ पे लगा हुआ है। तो लगातार हम